चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। 5 आयुष कॉलेज की मान्यता पर खतरा, माफ कीजिएगा 15 आयुष कॉलेजों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। 5 सरकारी और 10 निजी कॉलेज में खामियां पाई गई हैं। यूपी में आयुष कॉलेज में बड़ी मात्रा में खामियां पाई गई हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद की टीम इन कॉलेजेस का निरीक्षण करने पहुंची थी और कॉलेज में कई तरह की खामियां पाई गई, जिसके बाद अब इन कॉलेजेस की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है, जिसमें 10 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 5 सरकारी। आधे से ज्यादा निजी कॉलेजेस में अभी तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। जिन कॉलेजों पर खतरा है उन्हें सुधार का एक मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान जहां पर बड़ी खामियां पाई गई हैं, राज्य सरकार भी काफी तेजी से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाती रही है और इसी उद्देश्य से इन चिकित्सा संस्थानों को चलाया जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद ने इन कॉलेजेस का निरीक्षण किया था और यहां पर हालात काफी खराब पाए गए। हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, 15 आयुष कॉलेज की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है, कई खामियां पाई गई हैं, क्या वो खामियां थी, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे 15 आयुष विद्यालय है जहां पर खामियां थी, इसमें पद्धति को लेकर, साथ ही जो व्यवस्था थी रख रखाव को लेकर, उसको लेकर खामियां मिली थी। और जहां पर कई ऐसे विद्यालय थे जहां पर स्टाफ की कमी थी, लाइब्रेरी की कमी थी। इस तरह की तमाम जो खामियां थी, इसको लेकर आयुष विभाग के जो मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, वो भी काफी नाराज थे। लेकिन उन्होंने एक मौका दिया है सुधरने का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मौका सभी विद्यालयों को दिया जाता है। अगर इसके बावजूद अगर वो अपने आप में सुधार नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, उनके जो मान्यता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि लंबे समय से इसमें जो है सुधार की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो रही थी, कई बार पत्रावलियां भी भेजी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आयुष विद्यालयों में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा था। कई जगहों पर स्टाफ की कमी थी, कहीं पर जो है लाइब्रेरी की कमी थी, तो कहीं पर जो है भवन की व्यवस्था सही नहीं था। तो इस तरह की तमाम जो खामियां थी, इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो आयुष मंत्री हैं वो सख्त नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने फिर भी एक मौका दिया है ताकि इसके जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दिक्कत ना हो। तो एक अंतिम अवसर को कहकर उन्होंने एक मौका दिया है। अगर इसके बाद इन विद्यालयों में सुधार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी मान्यताओं को निरस्त कर दिया जाएगा। अश्विनी, सरकारी और निजी दोनों ही तरह के कॉलेजेस में कमियां पाई जा रही है, खासतौर से शिक्षकों की काफ़ी जो शॉर्टेज है वो एक बड़ी चुनौती निकल कर सामने आई है। उससे किस तरह से पार पाएंगे ये कॉलेजेस, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है तमाम चिकित्सा संस्थानों में? बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए कई ऐसे निजी और सरकारी कॉलेज है जहाँ पर खामियां मिली है। सरकारी कॉलेजों की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से पूरा व्यवस्था कर रही है कि वहाँ पर जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ किया जाए। लेकिन खासतौर पर जो निजी विद्यालय है जो सरकार से मान्यता लेकर चला रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है उन्होंने सरकारी तरफ से। और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये अपने आप में सुधार नहीं करते हैं तो उनमें जो है उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कई विद्यालय पाए गए हैं जहाँ बड़ा अभाव देखने को मिला है। जी अश्विनी, आखिरी सवाल इस विषय पर आपसे लेना चाहूंगा। क्या छात्रों की कमी भी एक बड़ा विषय है जिसके चलते शिक्षकों को, क्योंकि उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो चुकाना पड़ता है? क्या इन कारणों के चलते भी आयुष कॉलेजेस में जो है इस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं? देखिए, आयुष विभाग की तरफ से ये जरूर है कि छात्रों की रुचि कम होती है, लेकिन अगर व्यवस्था पूरी हो तो छात्र भी बड़ी संख्या में सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चिकित्सा परिषद की जो केंद्रीय टीम है उनके द्वारा ये खामियों को पाया गया है, क्योंकि दावे किए जाते हैं विद्यालयों में कि उनके पास ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, स्टाफ है और तमाम जो सुविधाएं होती है आयुष की को लेकर, वो सारी चीजों को लेकर जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर जब केंद्रीय टीम ने वहां पर जांच किया तो उनमें खामियां मिली है और उसके बाद सुधार का अवसर दिया गया है। अगर इनसे सुधार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी मान्यता को केंद्रीय टीम जो है निरस्त कर देगी।
निश्चित रूप से अश्विनी आप बने रही हमारे साथ। केंद्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद ने जब उत्तर प्रदेश में जाकर इन आयुष कॉलेजों की जांच की तो ये बड़ी खामियां निकलकर सामने आई है और अब मंत्रालय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ इन शिक्षण संस्थानों के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती है कि जो खामियां पाई गई हैं उनमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए।